हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा उसकी अभ्यास 5A इसे सरल करेंगे। आइए अभ्यास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। यहाँ कह रहे हैं शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। मतलब एक टीचर है, वो जितने भी बच्चे वहां पढ़ते हैं उन्हें 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थी शिक्षार्थी कहते हैं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को कुल संख्या x है, मतलब कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या है x। तो बताइए कि शिक्षक मतलब टीचर शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। इस प्रश्न को दोबारा से समझ लीजिए। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को मतलब एक टीचर हैं, जैसे आपकी क्लास में टीचर होते हैं, वो प्रत्येक शिक्षार्थी को, शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट बच्चे, वो हर बच्चे को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो, मतलब क्लास में टोटल बच्चे हैं x, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। देखिए, एक बच्चे को मिल रही हैं 3 पेंसिल, क्लास में है टोटल x बच्चे। अब थोड़ी देर के लिए x को भूल जाइए। देखिए, एक बच्चे को 3 पेंसिल दे रहे हैं सर। अब मानकर चलिए आपकी क्लास में है 10 बच्चे, तो 10 बच्चों को जब एक बच्चे को 3 मिल रही हैं, तो 2 बच्चों को 6 मिलेंगी, 3 बच्चे को 9 मिलेंगी। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। 10 बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेंगी? 30। अब ये 30 कैसे निकाला? जितने बच्चे हैं उनकी संख्या और एक बच्चे को जितनी पेंसिल मिल रही है उनकी संख्या, दोनों की कर दीजिए आपस में गुणा। देखिए, बच्चे हैं 10, 10 की गुणा, एक बच्चे को मिल रही थी 3 पेंसिल, तो 3 से ही गुणा कर दी, तो हमें मिल गया 30। इसका मतलब 10 बच्चों को कुल मिला के 30 पेंसिल मिलेंगी। ये हमने एक उदाहरण लिया है, लेकिन प्रश्न में बच्चे 10 थोड़ी ना दे रखे हैं, बच्चे दे रखे हैं x। अब कहने का मतलब ये हुआ कि एक बच्चे को जितनी पेंसिल मिल रही हैं, उस संख्या से कुल जितने बच्चे हैं उसमें कर दीजिए गुणा, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी पेंसिलें बांटी गई हैं। तो लिखेंगे इसका हल। प्रत्येक बच्चे को मिली पेंसिल, मतलब जितने बच्चे हैं उनमें हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिल रही हैं? 3। अब कुल बच्चे कितने हैं हमारे? कुल बच्चे हैं x, तो इसका मतलब कुल मिली पेंसिल। कुल कितनी पेंसिल मिलेंगी ये हमें निकालना है, तो हमें 3 में गुणा कर देनी है। किससे भला? x से। अब 3 में x से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बच्चे को जितनी पेंसिल मिल रही हैं, उस संख्या से कुल जितने बच्चे हैं उसकी कर दीजिए गुणा, तो आपका पता चल जाएगा कि कुल कितनी पेंसिलें बांटी गई हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्या की जगह कोई बीज लिखिए। बीज मतलब एक्स वाई जेड की तरह कोई संख्या लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। मतलब जो खाली स्थान दे रखे हैं, इन खाली स्थानों में सबसे पहले कोई अक्षर लिखना है और फिर ये बताना है कि ये अक्षर जो लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है। जैसे यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक अक्षर भर देता हूँ। मैं भरता हूँ यहाँ पे मानिए एक्स। अब मैंने किसकी जगह पे लिखा है x? वो लिखा है 12 की जगह पर। x लिख देंगे, x 12 के स्थान पर। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ मैं कुछ और लिख देता हूँ। चलिए y लिखता हूँ। देखिए, ये 40 है,
फिर माइनस का निशान यहाँ है 10 और बराबर 30। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ 40 है, फिर खाली स्थान था, फिर बराबर 30 यानी कि संख्या जहाँ पे है वहीं की वहीं है। ये खाली जगह है, खाली जगह में हमें लिखना है बीज, हमने लिख दिया y, तो y किसकी जगह पे लिखा है? 10 की जगह पर, तो लिख देंगे y किसकी जगह पे आया है? 10 के स्थान पर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी कुछ भी। देखिए यहाँ पर पहले है 4, फिर गुणा हो रही है 6 की, फिर आया है 24। अब देखिए यहाँ खाली जगह छोड़ दी, फिर 6 आ गया, 6 तो ऊपर भी है नीचे भी हो गया, 24 ऊपर भी है नीचे भी हो गया, तो किसकी जगह खाली हुई है? 4 की। क्या लिख दें यहाँ पे? चलिए जेड लिख देते हैं। तो हमने जेड किसकी जगह पर लिखा है? 4 की, 4 के स्थान पर। आइए आगे देखें। देखिए 35 भाग किया जा रहा है 5 से और आंसर आया 7। 35 तो यहाँ भी दे रखा है लेकिन यहाँ खाली जगह छोड़ रखी है और यहाँ 7 इधर भी आ गया। खाली जगह पे आप लिख दिए चलिए ए। अब ए किसकी जगह पे लिखा है? 5 की, तो ए किसकी जगह पे लिखा है? 5 के स्थान पर। ये आपका आंसर हो गया इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। रहीम के पास 10 रुपए थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब देखिए, अब रहीम को भूल जाइए, आप ये समझिए आपके पास हैं 10 रुपए और आपने इसमें से कुछ रुपए किसी दूसरे आदमी को दे दिए। मानकर चलिए आपने 3 रुपए किसी दूसरे आदमी को दे दिए। अब देखिए आपके पास थे 10 रुपए, आपने 3 रुपए दे दिए किसी दूसरे आदमी को, तो अब आपके पास कितने बचेंगे? 10 आपके पास थे, उसमें से 3 दे दिए हैं तो 3 घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद कितना बचेगा? 7। इसका मतलब आपके पास बचे 7 रुपए। ऐसे ही यहाँ पर है, रहीम के पास हैं 10 रुपए, उसने रजिया नाम की किसी लड़की को दे दिए हैं कुछ रुपए, पता नहीं कितने दिए हैं, तो हम इसको मान लेंगे अपनी तरफ से। फिर कह रहे हैं उसके पास कितने बचे? देखिए 10 रुपए थे, जितने रुपए उसने दे दिए हैं 10 में से हमें उतने रुपए घटाने पड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ देखा था। हमारे पास 10 रुपए थे, जितने हमने दूसरे आदमी को दिए हैं उतने घटाने के बाद पता चल जाएगा हमारे पास कितने बच गए। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। अब रहीम के पास कितने रुपए हैं? रहीम के पास रुपए, कितने रुपए हैं उसके पास? वो हैं 10 रुपए। अब देखिए उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, मतलब रजिया को उनने कुछ रुपए दिए हैं, पता नहीं कितने दिए हैं, तो हम अपनी तरफ से उसे मान लेंगे। माना रजिया को दिए बराबर x रुपए। ठीक है, यानी कि रजिया को उसने x रुपए दे दिए हैं। अब देखिए रहीम के पास 10 रुपए हैं, x रुपए वो दे चुका है, तो कितने बचे उसके पास? तो रहीम के पास बचे, रहीम के पास बचे कितने रुपए बचेंगे उसके पास? वो बचेंगे, देखिए 10 रुपए तो थे, उसमें से x रुपए उसने रजिया को दे दिए, यानी कि x रुपए इसमें से कम कर दो, तो ये जो भी बचेंगे उतने रुपए उसके पास बच जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। प्रश्न संख्या 4। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो बात इन्होंने लिख रखी है, हमें इस बात को गणित के रूप में लिखना है। देखिए इन्होंने कहा है एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, मानकर चलिए ये आपका छोटा सा बगीचा है। अब इसमें पहले से ही कुछ पेड़ लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है,
अब इसमें 50 पेड़ और लगा दिए। 50 पेड़ ध्यान रखिएगा लगाए हैं, काटे नहीं हैं। यानी कि जितने पेड़ पहले से लग रहे हैं वो तो लगे हुए हैं, 50 और लगा दिए। तो फिर कह रहे हैं कि लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। अब इस बगीचे में टोटल पेड़ हो गए हैं 120। तो ये जो बात है, ये सारी की सारी जो कहानी हमें बताई गई है, इसको हमें गिनती में लिखना है। देखिए 50 पेड़ तो इन्होंने पहले से 50 पेड़ इन्होंने लगाए हैं बाद में, कुछ पेड़ लग रहे थे पहले से ही, टोटल हो गए 120। तो हमें तो पता नहीं है पहले से कितने पेड़ लग रहे हैं, तो हम उन पेड़ों को मान लेंगे। माना पहले से लगे पेड़, मतलब पहले से कुल कितने पेड़ लगे हैं, वो लगे हैं x, ये हमने मान लिया। बाद में कितने लगाए हैं, बाद में लगाए पेड़, बाद में कुल कितने पेड़ लगाए हैं, वो लगाए हैं 50। देखिए x पेड़ पहले से ही लगे हुए हैं, 50 लगाए हैं बाद में, और टोटल मिला के हो गए 120। तो कुल कितने पेड़ हो गए, कुल पेड़ हो गए बराबर 120। अब देखिए कुल पेड़ कैसे निकालेंगे आप, जितने पहले से लगे हुए हैं वो और जो बाद में लगाए हैं वो, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही तो पता चलेगा टोटल कितना हो गया। तो यही काम हमें करना है, x को और 50 को आपस में जोड़ देना है और बराबर लिख देना है 120। ये जो आया है कथन, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमसे इसी प्रकार से लिखवाने के लिए बोल रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका अगला पार्ट सरल करते हैं। अगला पार्ट हमारे सामने है प्रश्न संख्या 5। अक्षर n और m का प्रत्येक प्रतिरूप तिल्लियों से बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। मतलब हमें तिल्लियों की सहायता से n बनाना है और m बनाना है, ये अलग-अलग दो अक्षर हैं। तो n बनाने के लिए जितनी तिल्लियों का इस्तेमाल होगा, उसकी मदद से हमें एक नियम तैयार करना है, और m बनाने के लिए जितनी तिल्लियों का इस्तेमाल होता है, उसके हिसाब से हमें फिर से दूसरा नियम बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अक्षर n। अब देखिए n बनाने के लिए हमें कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। मानकर चलिए ये है एक तीली, ऐसे एक तिल्ली हो गई, यहाँ से दूसरी तीली हो गई और यहाँ से तीसरी तीली हो गई। अब देखिए हमने बनाया है n। n बनाने के लिए हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ी है, वो पड़ी है 1 2 3, 3 तीलियों की हमें जरूरत पड़ी है। तो हम अगर इसी तरीके से बहुत सारे n बनाने लगें तो उसके लिए हमारे सामने क्या सूत्र निकल कर आएगा, वही हमें बताना है। देखिए n बनाने के लिए, ये जो n हमने लिखा है, n बनाने के लिए इसे एक n कहिए, एक n बनाने के लिए आवश्यक, यानी कि जब हम एक n बनाएंगे तो एक n बनाने के लिए हमें कितनी तीली चाहिए, बराबर वो है, हमें बनाना है एक n। एक n को बनाने के लिए कितनी तीली चाहिए, एक दो तीन, तीन तीलियों की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसमें 3 से गुणा करिए। अगर आपको बनाने हो 2n, ध्यान से समझिएगा, 2n बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जितने n बना रखे हैं पहले तो उसे लिखिए। अब एक n को बनाने में 3 तीलियां चाहिए, 3 से गुणा करिए। इसी तरीके से अगर आपको 3n बनाने हैं
बनाने के लिए आवश्यक तीलियां। देखिए, बनाने हैं 3n, तो n को बनाने के लिए 3 तीलियों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब आप एक चीज समझ रहे होंगे, हमें जितने n बनाने हैं उतने ही संख्या से हम बार बार 3 की गुणा कर रहे हैं। एक n बनाना था तो 1 की 3 से गुणा करी, 2n बनाने थे तो 2 की 3 से गुणा करी, 3n बनाने थे तो 3 की 3 से गुणा करी। ऐसे ही मानकर चलिए हमें मानकर चलिए हमें an बनाने हैं। a कोई संख्या हो सकती है। n बनाने के लिए आवश्यक तीलियां, देखिए जितने n बनाने हैं वो संख्या उसमें करनी होती है 3 से गुणा, कुल मिलाकर 3a। ये हमारे पास एक सूत्र निकल कर आया कि अगर आपको n बनाना है तो जितने n बनाने हैं उसमें 3 से गुणा कर दीजिए, आपको तीलियों की संख्या पता चल जाएगी, आखिर कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी। अब आइए m की बात करते हैं। अगर आपको m बनाना है, देखिए m बनाने के लिए कितनी तीलियां चाहिए पहले ये समझ लेते हैं। एक तीली तो इस तरीके से आ जाएगी, दूसरी तीली ये आ जाएगी, तीसरी तीली यहाँ इधर जाएगी और चौथी तीली यहाँ इधर आ जाएगी। तो देखिए जरा कितनी तीलियों की जरूरत पड़ रही है। 1 2 3 4, मतलब एक m बनाने के लिए आपको 4 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे 1 m बनाने के लिए आवश्यक तीलियां। एक m बनाने के लिए आखिर हमें कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी। देखिए जितने m बना रहे हैं पहले उससे उसे लिखिए। एक m को बनाने में कितनी तीलियां चाहिएंगी, 4, तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए। अब मानो आपको 2m बनाने हैं, 2m बनाने के लिए आपको कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी, जितने m बना रखे हैं बनाने हैं वो, और उसमें करनी है 4 से गुणा। अब मानिए आपको 3m बनाने हैं, तो 3m बनाने के लिए आपको 3 में करनी पड़ेगी, किससे गुणा भला, 4 से। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी एक नियम बन रहा है, जब 1m बनाना था तो 1 में 4 से गुणा करी, जब 2m बनाने थे तो 2 में 4 से गुणा करी, जब 3m बनाने हैं तो 3 में 4 से गुणा करी। अगर मानो आपको bm बनाने हैं, p कोई संख्या हो सकती है, तो इसका मतलब आपको p से गुणा करनी पड़ेगी 4 में, कुल मिला के 4b, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ आपको जितने भी m बनाने हैं उसमें 4 से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी। आशा करते हैं ये प्रश्नावली आपको समझ आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।